हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारी पोयम कविता है वो कंप्लीट कर ली है। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी तीसरी कविता, जिसके 2 पार्ट हैं। पहला है हमारा कविता के बहाने और दूसरा है बात सीधी थी पर। आज हम पहले भाग का जो है सार करेंगे, जिसका नाम है कविता के बहाने। तो श्री कुंवर नारायण जी द्वारा रचित जो कविता है, इसमें क्या है, एक ऊर्जा छिपी हुई है, एक रचनात्मकता छुपी हुई है कि कवि जो है क्या बताना चाह रहा है। कविता के लिए जो है शब्दों का संबंध कैसा बताया गया है, जैसे जड़ का चेतन से होता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हुई होती हैं, और शब्दों की जो व्यापकता है वो बहुत ज़्यादा होती है। शब्दों को जो है कभी भी समय सीमा के अंतर्गत बांधा नहीं जा सकता है, और न ही कविता को किसी बंधन में बांधा जा सकता है। इसके लिए न तो कोई भाषा का बंधन होता है और न ही कोई समय का। तो जो कविता के बहाने कविता है वो एक छोटी सी कविता है श्री कुंवर नारायण जी का। इसमें कवि ने क्या बताया है कि आज का जो मशीनी युग है, जो यांत्रिक युग है, वो सभी जगह विद्यमान है, और मनुष्य का जो मन है वो बहुत ज़्यादा शंका से भरा रहता है कि कविता कैसी रहेगी, मिट जाएगी या नहीं रहेगी, या उसका अस्तित्व समाप्त तो नहीं हो जाएगा। कवि ने जो है क्या किया है कि कविता की तुलना चिड़िया से, फूलों से और बच्चे से की है। चिड़िया की जो उड़ान है वो सीमित है, परंतु कविता की उड़ान जो है वो असीमित है, वो लंबे समय तक चलती रहती है। भला चिड़िया की जो उड़ान है वो कविता से नहीं की जा सकती है। कविता पर जो है कल्पना रूपी पंख तो सब जगह उसे ले जाते हैं। चिड़िया के जो पंखों में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो जो है उसे उसकी सीमा से बाहर ले जाए। यहाँ कवि ने ये भी कहा है कि जो कविता है वो फूलों के खिलने के समान है, परंतु जब फूल खिलते हैं, खिलने के बाद वो अपनी खुशबू बगीचे में फैला देते हैं, परंतु जब वो मुरझा जाते हैं तो उनकी खुशबू जो है वो समाप्त हो जाती है। परंतु जो कविता है वो बिना मुरझाए ही खिलती और खिलखिलाती रहती है। कविता का जो खिलना है वो फूल नहीं समझ सकते हैं। कविता तो बच्चों के खेल के समान है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। बच्चों के सपनों की कोई भी सीमा नहीं है, वे भविष्य की ओर जो है उड़ान भरते हैं। कविता भी जो है शब्दों का एक अनोखा खेल है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। कविता का जो क्षेत्र है वो सीमा रहित है, वह किसी भी सीमा से पार निकल सकती है और अनंत कालों तक पढ़ने वालों को अपना ज्ञान प्रदान करती रहती है। बच्चा अपनी जो निश्चल उसकी क्रीड़ाएं हैं, जो कार्य हैं, वो भावनात्मक रूप से सभी को एक कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जो कविता है वो भी पढ़ने वालों को एक समान, एक जैसा ज्ञान प्रदान करती है।